नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल शुरू से इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस आपको करना सिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जो है ना इस बेसिक इंग्लिश वर्ड मीनिंग को सीख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, आप जो है ना इंग्लिश के बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, आइए दोस्तों, मैं एक एक इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को, जो बेसिक वर्ड मीनिंग है, आपको मैं हिंदी में लिख करके इसका उच्चारण कैसे है सिखाते चलता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है एम, तो एम से होता है मौ, और यहाँ पे लिखा है ई और दोस्तों टी है, तो ए से दोस्तों यहाँ पे ए की मात्रा हो जाएगा, टी से दोस्तों ट, मैट। अब एक बात यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 अक्षर होता है भवेल अक्षर होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ट्रिक ये है, अगर 2 कॉन्सोनेंट अक्षर के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण अय होता है, उसके बाद से ए भी होता है, अ भी होता है, उसके बाद से ए और अ भी होता है, ए अ। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये चारों का जो है ना उच्चारण कैसे है, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉन्सोनेंट अक्षर एम और टी है और बीच में ए है, तो ए का उच्चारण अय होगा। तो एम से हो जाएगा मौ, ए से हो जाएगा अय की मात्रा, टी से हो जाएगा ट, मैट। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आर है, तो आर से र होगा, ए से अय की मात्रा, टी से दोस्तों ट, रैट। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बी है, तो बी से हो जाएगा ब, ए से हो जाएगा अय की मात्रा, टी से हो जाएगा दोस्तों ट। तो मैं दोस्तों आपको केवल 10 से 15 मिनट में ये सारे बेसिक इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आप उच्चारण करेंगे, आइए दोस्तों मैं आपको सिखाते चलता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है सी, तो सी से यहाँ पे आप स पढ़ेंगे, या दोस्तों क पढ़ेंगे, या दोस्तों च पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप जो है ना दोस्तों, ए सी के बाद में ए है तो सी को स पढ़ते हैं, सी को क पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क। उसके बाद से ए से हम लोग अय की मात्रा, टी से यहाँ पे लिखेंगे ट, तो ये आपका हो जाएगा कैट। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए डी है, तो डी से हो जाएगा ड, ए से हो जाएगा अय की मात्रा और डी से हो जाएगा फिर से यहाँ पे ड, डैड। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एस है, तो एस से हो जाएगा सौ, ए से अय की मात्रा और डी से दोस्तों ड, सैड। बी से ब, ए से अय की मात्रा, डी से ड, बैड। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एम ए टी सी एच, यहाँ पे दोस्तों टी जो होता है साइलेंट रहता है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैच। क्या पढ़ेंगे? मैच। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एफ है, तो एफ से फ, ए से अय की मात्रा, टी से दोस्तों ट, फैट। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बी है, तो बी से ब, ए से अय की मात्रा, एन से दोस्तों न, बैन। चलिए आगे बढ़ते चलिए, ये बेसिक इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को जो है ना आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है ना ये सारा वर्ड मिलेगा, आप जो है ना अच्छे से सीख लेंगे तो आपको इंग्लिश रीडिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगा। सी है, तो सी के बाद में ए है दोस्तों, तो सी को आप क पढ़ेंगे, क, ए से अय की मात्रा, एन से न, कैन। उसके बाद से एच है, ह लिखेंगे, ए से अय की मात्रा, टी से ट, हैट। उसके बाद से एफ है, तो एफ से फ, ए से अय की मात्रा, एन से न, फैन। उसके बाद से टी है, तो टी से ट, ए से अय की मात्रा, बी से ब, टैब। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एम है, तो एम से होगा मौ, ए से अय की मात्रा, पी से दोस्तों प, मैप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते चलिए, और भी यहाँ पे बेसिक के इंग्लिश वर्ड मीनिंग है। ठीक है, आप इसको सीखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है बी, तो बी से ब, ए से अय की मात्रा, एन से दोस्तों आधा न, डी से ड, बैंड, बैंड। ठीक है, उसके बाद से एफ है, तो एफ से दोस्तों फ, एल है, तो एल से हो जाएगा लॉ, ए से अय की मात्रा लॉ में, टी से दोस्तों ट, फ्लैट। उसके बाद से यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ए का उच्चारण ए भी होता है दोस्तों। ठीक है, यानी एकले की मात्रा, तो यहाँ पे देखिए पी है, तो पी से प, ए से यहाँ पे दोस्तों एकले की मात्रा, एन से न, पेन। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है ना पैन होगा। ठीक है, ए से अय की मात्रा ही रहेगा यहाँ पे पैन। ठीक है, तो लिखेंगे पै,
फिर दोस्तों न, पैन। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सी एच है तो सी एच से चौ, ए से आई की मात्रा। वहीं दोस्तों यहाँ पे पेन कब होता, तो पी ई एन रहता तो ई का उच्चारण ए होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए है तो पैन होगा। ठीक है, पैन ऐसे करके। उसके बाद से सी एच है तो सी एच से चौ, ए से आई की मात्रा, टी से दोस्तों टॉ, चैट। उसके बाद से टी एच है तो टी एच से दोस्तों थॉ भी होता है और दोस्तों ठॉ भी होता है। दोनों लिखते हैं और दोनों पे आई की मात्रा बैठा कर देखते हैं कौन सा सही है। चलिए, इस पे आई की मात्रा, उसके बाद से टी से दोस्तों टॉ, इस पे भी आई की मात्रा और टॉ। अब दोनों को पढ़िएगा, देखिएगा उच्चारण किसका सही आ रहा है दोस्तों। उसके बाद से क्या है दोस्तों, थैट है, एक ठैट है, तो ये दोनों उच्चारण आपका गलत है। यहाँ पे होगा दोस्तों टी जो होगा क्या दोस्तों, टी एच से यहाँ पे द होगा और दोस्तों ए से आई की मात्रा, टी से टॉ, दैट, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए, ए है तो ए और टी से दोस्तों टॉ, एट। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए जी है तो जी से गौ, ए से आई की मात्रा, पी से दोस्तों पौ, गैप। उसके बाद से ए है तो ए लिख देंगे, एन है तो यहाँ पे आधा नौ और डी से डॉ, एंड। ठीक है, बी है तो बी से बौ, ए से आई की मात्रा, टी से टॉ, बैट। एल है तो एल से लॉ, ए से आई की मात्रा, बी से बौ, लैब। उसके बाद से एम है तो एम से मौ, ए से आई की मात्रा, जी से दोस्तों गौ, मैग। उसके बाद से इसको क्या पढ़ेंगे, मैच, एम ए टी सी एच, मैच। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है एस, एस से सौ, ए से आई की मात्रा, टी से टॉ, सैट। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बी है, ई है, एल है, तो ई का उच्चारण दोस्तों ए होता है। ठीक है, यानी एकले की मात्रा, तो बी से बौ, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, एल से लॉ, बेल। उसके बाद से टी ई एन है तो इसको क्या पढ़ेंगे, लिख करके कमेंट में बताइएगा। ठीक है, टी ई एन, इसको क्या उच्चारण करेंगे आप जो है ना कमेंट में इस वीडियो को बताएंगे। तो दोस्तों मैंने आप सभी को दोस्तों इंग्लिश के बेसिक जो वर्ड मीनिंग होता है आपको सिखाया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए है एम है तो एम से हो जाएगा मौ, ई से हो जाएगा दोस्तों एकले की मात्रा, तो मौ में एकले की मात्रा, एन से दोस्तों नौ, मेन। उसके बाद से यहाँ पे है डब्लू तो डब्लू से हो जाएगा वो, आई से हो जाएगा हर्षिकार की मात्रा, डबल एल है तो यहाँ पे एल से लॉ हो जाएगा। ठीक है, विल। उसके बाद से एफ है तो एफ से फॉ, आई से दोस्तों ई की मात्रा, डबल एल से लॉ, फील। उसके बाद से टी है तो टी से टॉ, उसके बाद से यहाँ पे डबल ओ है तो बड़ा ओ की मात्रा, टू। जी है तो गौ, डबल ओ है तो बड़ा ओ की मात्रा, डी से दोस्तों डॉ, गुड। तो इस प्रकार से आप जो है ना बहुत सारे इंग्लिश के बेसिक इंग्लिश वर्ड मीनिंग को जो है ना आप लोग सीख गए। ठीक है, आप कैसे उच्चारण करेंगे ये सारे वर्ड मीनिंग को एक एक करके आप सीख गए दोस्तों। हिंदी में मैंने लिख लिख करके बताया है, आपको एक एक चीज़ों को समझाया है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं यहीं तक। दोस्तों ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको करना ये होगा, इस क्लास में जो है ना देखे हैं आप, तो आपको जो है ना इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करके जो है ना मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ ये दे दूंगा, आप जो है ना खुद से लिखना, प्रैक्टिस करना, पढ़ना, देखना आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ना दोस्तों एक एक के इंग्लिश के बेसिक वर्ड मीनिंग को लिखना और पढ़ना ऐसे सीखते हैं। तो आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ शब्द है, इसको भी थोड़ा सा लिखना सिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है आर, तो आर से लिखेंगे रॉ, ए यू है तो औ की मात्रा। ठीक है, एन ए से नौ, के से दोस्तों कौ, रौनक हो गया। उसके बाद से पी ए से पौ, भी ए से वो, एन से दोस्तों नौ, पवन हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए टी ए है तो यहाँ पे लिखेंगे ता, एन है तो आधा नौ, वाई है तो य, ए है तो आ की मात्रा, तान्या। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एस ए एन है तो लिखेंगे संग, के ए से कौ, टी से टॉ, संकट। उसके बाद से यहाँ पे के ए यू तो के ए यू से हो जाएगा कौ, एस एच ए से होगा श, एल से होगा लॉ, कौशल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए एम ए यू तो एम ए यू से मौ, एस ए से हो जाएगा श, एम से हो जाएगा मौ, मौसम।
उसके बाद से यहाँ पे लिखा है RAU, यानी दोस्तों AU से होता है औ की मात्रा। ठीक है दोस्तों, RAU से रौ, SHA से श, N से दोस्तों नौ, रोशन। ठीक है, तो आप जो है ना खुद से ये सारे शब्दों को जो है ना प्रैक्टिस करके देखेंगे, इंग्लिश से हिंदी में करेंगे, और आपको जो है ना ये मतलब जो है ना बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसमें सारे वर्ड में जो है ना ओ की मात्रा भी है, औ की मात्रा भी है। ठीक है, तो सारी मात्रा से रिलेटेड एक एक शब्द है, आप इसको हिंदी में जो है ना करना सीखिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए ये मैंने आपको SW के तौर पे होमवर्क के तौर पे दे दिया है, आप लोग खुद से इसको लिखिए। इसी वीडियो को कमेंट में जा करके मैं आपका जो है ना कमेंट देखूंगा, पढ़ूंगा किसका कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।